नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़बानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे क्वार्टरली प्रेडिक्शन के बारे में, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीना कैसा रहेगा सिंह लग्न के लिए। इस 3 महीनों में दो जो बड़ी चीज हो रही है वो हो रहा है गुरु और शनि वक्री हुए हैं। गुरु जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा सबसे बड़े ग्रह हैं, मास बहुत ज्यादा रखते हैं, और शनि जो है वो धीमे धीमे चलते हैं, शयन शयन चलते हैं, और वो पृथ्वी की तरफ से अभी दिखेंगे कि वो उल्टी चाल चल रहे हैं, मतलब वक्रत्व की तरफ चल रहे हैं। उस समय देखेंगे तो एक समय पे आके जब 20 तारीख तक वो नजदीक आएंगे, 20 जून के जो गुरु जो है वक्री हुए होंगे, तो उससे पहले वो ऐसे रुके हुए से अपने स्थान पे दिखेंगे। और इस तरह से आप इसको समझिए कि कोई बहुत भारी जो बॉल है वो एकदम रुक गया है और उसकी वेलोसिटी और अचानक से उल्टा घूमने की शुरू कर दे, तो इसकी वेलोसिटी भी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो एकदम से बढ़ने की तरफ शुरू हो जाएगा। क्योंकि उस समय आप देखेंगे तो गुरु को 8 डिग्री से, मतलब इन 3 महीने के अंदर में 8 डिग्री से 28 डिग्री तक का सफर तय करना है रिवर्स में चलते हुए, जबकि गुरु उस तरह से धीमे चलते हैं। शनि को 3 महीने में 19 डिग्री से 12 डिग्री तक का सफर तय करना है, मतलब वो उसी तरह से तेज चलेंगे, उनका डायरेक्शनली जो देखेंगे जिसका चेष्टा बल है वो बढ़ जाएगा। जबकि आप देखेंगे कि शनि और गुरु जो है वो उनकी जो डिग्री रहती है वो मुश्किल से एक 1.5 डिग्री तक वो बढ़ते हैं, और अब वो एकदम से रिवर्स चलते हुए 8 डिग्री से 28 डिग्री की तरफ जा रहे हैं, 19 डिग्री से 12 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। गुरु का इस समय जाना शतविशा नक्षत्र में रहेगा 21 जुलाई तक। 21 जुलाई तक शतविशा नक्षत्र यानी कि अपने आप में राहु के नक्षत्र में रहेंगे। राहु आपके अभी कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं और वहां पे उनका मूवमेंट रहेगा। उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा, मंगल के नक्षत्र में। और गुरु जब वक्रत्व की तरफ चलते हैं तो गुरु शुक्र के जैसा व्यवहार करते हैं, मतलब आप देखिए कि आप जहां खर्चे को डिसिप्लिन करते हैं वहां पे वो खर्चा आपका बढ़ाएंगे, जहां पे आप पढ़ाई एजुकेशन से रिलेटेड अपना कामकाज को अपना प्लानिंग करके चलते हैं वहां पे उसको वो बढ़ाएंगे। साथ के साथ में कर्म क्षेत्र के अंदर में जहां पे आप पैसे को कमाना चाहते हैं वहां पे आप धन को खर्च करते हुए अपने आप को देखेंगे, तो वो वैसा व्यवहार लाएंगे। स्पाउस जो है यानी कि आपके पार्टनरशिप के अंदर में वहां पे सप्तम स्थान में बैठे हुए, तो वक्री ग्रह जो है 6th हाउस का रिजल्ट देंगे। यहाँ पे गुरु जो है शुक्र के जैसा व्यवहार करेंगे, कर्ज आपका बढ़ाएंगे, आपके अब हो सकता है कि किन्हीं चीजों को जैसे फास्ट फूड और इनकी तरफ में आपका ध्यान जाएगा, उन चीजों को आप जीवन में लेने का कोशिश करेंगे। आपके मदर के भाई यानी कि नानी के तरफ में आपको अपना इफेक्ट देखने को मिलेगा, वहां पे आपका व्यय होते हुए आप उस समय इन्वॉल्व होते हुए जाएंगे। और उसके साथ साथ में क्या है कि 6th हाउस जो है 12वें घर का एक तरह से सप्तम स्थान है, रिफ्लेक्शन है, तो ये व्यय स्थान है और ये कर्ज स्थान है, कर्ज का कारक है। तो ये आपको एक बहुत बड़ा चेंज होते हुए इस समय देखने को मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं आप करेंगे तो उसके अंदर में शौक मौज के लिए करेंगे, जरूरत नहीं होगी तब भी वहां पे आप अपना उन कामों के अंदर में इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को देखेंगे। ये भी हो सकता है स्पाउस जो है वो आपका जो है वो इस तरह का व्यय करे कि उनका जो ध्यान रहेगा वो उसकी उनके खर्चे और वहां पे आप बढ़ते हुए देखेंगे। और शनि जो है वो आप देखिए कि उनके पांव जो है वो धनु राशि के अंदर में है और मुख जो है वो सप्तम भाव में है, और स्वयं जो है वक्री चलने के कारण पांव के ऊपर में बहुत दबाव है, यानी कि संतान के ऊपर नहीं, एजुकेशन के ऊपर में, उसमें आप देखेंगे एजुकेशन के अंदर में थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। शनि का इस तरह से चलना मतलब शनि जो है मंगल के जैसे व्यवहार करते हुए आपको दिखेंगे, मंगल के जैसा उनकी स्थिति इस समय आप देखेंगे। शनि जब वक्रत्व की तरफ जाते हैं तो जिन कामों को आप बहुत समय से पेंडिंग करने का सोच रहे थे उसको वो जल्दी जल्दी करेंगे। डिसीजंस आप बहुत तेजी से इस समय लेते हुए अपने आप को देखेंगे, और मंगल के जैसे व्यवहार होंगे तो वो आपका 4th हाउस को भी इफेक्ट लेके आएंगे, सुख के स्थान को भी इफेक्ट लाएंगे। तो सुख के अंदर में आपको बहुत सुकून से बैठना होगा, जबकि आप उस समय में भी अपने आप को क्रियान्वित या कार्यों के अंदर में देखेंगे। माता के प्रति आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, नवम स्थान के स्वामी है तो पिता के साथ में आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और लंबी यात्राओं को आप करते हुए देखेंगे। संगति का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि नवम भाव जो है कुसंगति का, सत्संगति का कहलाता है, वहां पे कुसंगति में आप इन्वॉल्व होंगे, तो आपको उस तरह का व्यवहार देखने को शनि लेके आएंगे। और
इस समय आप देखेंगे जुलाई, अगस्त और सितंबर में, तो ये जे फॉर जुपिटर यानी कि गुरु और शनि, एस फॉर शनि है, यानी कि शनि ग्रह जो है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर में चेष्टा बल और षड बल अगर आप उनका देखेंगे, तो जब ये सीधे चल रहे थे 23 मई से पहले शनि, तो उसके मुकाबले 25% और 35% जो है बढ़ोतरी देखेंगे आप। शनि में 35% उनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा, षड बल बढ़ जाएगा, यानी कि पहले जिस काम को आप सोच रहे थे कि अभी ये नहीं किया जाए, इसको टाला जा सकता है, उसको आप इमीडिएटली करते हुए अपने आप में देखेंगे, तो वो आपको एक बड़े रास्ते की तरफ में लेके जाएगा। वो आपको काम जो है आप काफी समय से जो टाल रहे थे, अपना जो रूटीन है उसको आप फॉलो कर रहे थे, उसको आप काफी ज्यादा एग्रेसिव होके उसमें इन्वॉल्व होते हुए अपने आप को देखेंगे। कर्म क्षेत्र से आप इन्वॉल्व होते हुए उस समय अपने आप को देखेंगे। जो काम के पहले सुनने से आपका हो जाता था, मतलब सुनने में आप उसको मनन करते थे, आप उसके अंदर में डिसिप्लिन लाते थे, वो अब आप क्या सुनते ही रिएक्ट कर देंगे। तो इस समय आपको क्या है कि र्यूमर्स से बच के रहना होगा। कर आपकी सर्विस, अगर यहाँ से आपका सर्विस को देखा जाता है, आपकी सर्विस का आप कितना करेंगे, तो उसके लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो वो रूटीन जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। कोई सुनने मात्र से, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में है, सुनने मात्र से ना रिएक्ट करिएगा, वो मुसीबत में डाल देता है। खुद वेरीफाई करिएगा, तब आपके लिए सही रहेगा। और अगस्त के अंदर में वो एकदम पीक पे होगा समय, समय जो होगा गुरु और शनि का, तो उस समय आपको धन की इतनी आवश्यकता पड़ेगी कि आपको, मेरे ख्याल में आपको पक्का कहीं ना कहीं से धन की कमी अपने बैंक बैलेंस में देखने को मिलेगी। तो इन 3 महीनों के बाद में आप देखेंगे तो आपको धन की व्यवस्था के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर बैंक लोन वगैरह उसके अंदर में आपको जाना है, तो वहां आप इस चीज को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो गुरु जो है वो आपके लिए, आप अगर उसको देखेंगे तो गुरु आपको इफेक्ट डालेंगे कर्म क्षेत्र के ऊपर में, साथ में छोटे भाई बहनों पड़ोस के अंदर में, तो वहां पे वो इम्पैक्ट डालेंगे। साथ ही साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम स्थान के ऊपर में दृष्टि डालते हुए आपको देखेंगे। तो गुरु की नवम दृष्टि जो होगी वो आपके पड़ोस में होगी। सप्तम दृष्टि आपके, तो ये हो सकता है कि आप ऐसी जगह पे पैसा लगाएं कि जहां पे थोड़ा सा उसका रिस्क बढ़ जाता हो, तो वहां पे आप पैसा लगाते हुए देखेंगे। जल्दी फायदा प्राप्त करने के लिए काम करेंगे, तो वैसी स्थिति आपको ये 3 महीनों के अंदर में चेंज लेके आएगी, जो बड़ा चेंज होगा आपके लिए। नए कपड़े, और ये हो सकता है कि कपड़ों में भी आप ऐसी चीजें लें जो आपका कन्वेंशनल जो तरीका है उस तरह से आप नहीं पहनते हो, और उनको इन 3 महीनों के बाद शायद कभी आप पहने भी नहीं, वो चीजें आप इस समय बटोरने का काम करने वाले हैं। मंगल जो आपके कारक ग्रह है, मतलब आपके केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है, वो आपके 12वें स्थान पर रहेंगे 3 जून से 21 जुलाई तक के बीच में। तो वहां पे आप देखेंगे उनकी चौथी दृष्टि, 1 2 3 4 चौथी दृष्टि जो है पड़ोस में रहेगी। वहां पे आप एग्रेशन का देखेंगे, पड़ोस के साथ में जो है आपका व्यवहार, आपकी बातचीत जो है इन 3 महीनों में आप बढ़ते हुए देखेंगे। और छोटी छोटी यात्राओं को आप देखेंगे, लंबी यात्राओं के बारे में आप प्लान करेंगे, और लंबी यात्राओं के अंदर में थोड़ा सा विघ्न होते हुए आपको आएगा। इस सप्तम हाउस से यात्राओं के अंदर में यात्राएं भी देखनी होती है, मतलब एक काम के लिए निकले और दूसरा काम भी आपने साथ में ले लिया हो, और अचानक से वहां पहुंचे और काम आपका बढ़ गया, तो वो सप्तम हाउस के अंदर में वैसी आपकी स्थिति रहेगी। तो वो आपको ट्रेवलिंग लेके आएगा इन 3 महीनों के अंदर में। अष्टम दृष्टि देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी गुरु के ऊपर में अष्टम दृष्टि रहेगी मंगल की। मंगल जो है वो आपके लिए कारक का अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश इस समय करेंगे। हो सकता है विदेश जाने के लिए कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक कारगर व्यवहार आप उसमें देख सकते हैं, उसमें एक पॉजिटिव साइन आपको मिल सकता है। मंगल उसके बाद में लग्न पे आ जाएंगे। लग्न पे आते ही आप देखेंगे क्रोध आपका बहुत तेज बढ़ गया है। कोई चोट ना लग जाए उसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है। कोई ट्रेवलिंग के अंदर में गाड़ी खरीदने के बाद में और गाड़ी के लिए लंबा ट्रेवल करने के लिए आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ओवरऑल। और एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे तो आपकी कन्वेंशनल एजुकेशन को आप काम करने का कोशिश करेंगे। आपको बहुत जल्दी जल्दी उसके लिए पढ़ाई को आप खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि केतु आपको ऑलरेडी वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे पढ़ाई तक में। तो केतु आपको रोके हुए हैं आपके रेगुलर कामकाज के अंदर में, उसके अंदर में आपको डिटैच करा हुआ है। और आपकी जो कन्वेंशनल एजुकेशन है उसको आप अनुराधा नक्षत्र में, यानी कि किसी दूसरे रास्ते के अंदर में, ऐसे रास्ते में आपको लेके जा रही है जहां पे आपको अपने मन का करने का आपका मन कर रहा है। वहां पे है अनुराधा, मतलब राधा जो है मन से चलने वाला, तो उस भाव की तरफ आप बहते हुए जा रहे हैं केतु के कारण। तो वहां पे आपको
इल डिसिप्लिन जो है अपने एजुकेशन में देखने को मिलेगा। और गुरु भी वक्री हो गए तो पढ़ाई में आपको उसका असर देखने को मिलेगा अपने अंदर में। उसके बाद में अगर बात करते हैं तो माता के प्रति आप देखेंगे तो माता जो है आपकी व्यस्त होती हुई इस समय दिखेगी आपको। मंगल जो है उनकी चौथी दृष्टि रहेगी, माता को अधिक थोड़ा सा आपके लिए थोड़ी सी चिंता होते हुए आप उसमें अपने आप को पाएंगे। साथ ही साथ में मंगल जो है वो आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। सेकंड हाउस में आते ही मंगल 6 अगस्त से 21 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे और वहां पे आप देखेंगे कि बुध की राशि के अंदर में मंगल का रहना होगा। घर परिवार के लिए आप खर्च करते हुए, घर परिवार के समय व्यतीत करते हुए आप देखेंगे गले के अंदर में आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वहां पे आपको काम करने की जरूरत पड़ेगी। सूर्य जो आपके लग्नाधिपति हैं उनका एक बार देखते हैं तो सूर्य जो है वो आपके 16 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद में 17 जुलाई से 17 अगस्त तक आपके कर्क राशि के अंदर में उनका परिवर्तन होगा। कर्क राशि में यानी कि चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा आपके व्ययश हैं, व्यय मतलब आपका खर्च करवाने वाले हैं और खर्च के अंदर में आप देखेंगे तो सूर्य भी वहां पे आएंगे। तो यहाँ आप थोड़ा अकेला सा रहना पसंद करेंगे। बालों का झड़ना इस समय आप अपने अंदर में देखेंगे, बाल आपके कम होते जा रहे हैं तो वो सूर्य के कारण आपको इम्पैक्ट लेके आएगा। आपका खर्च होना, आपका देखेंगे तो सोना, आपको नींद के बारे में बहुत ज्यादा रहने की मन करेगा। एक डेजीनेस आपके अंदर में लेके आएंगे क्योंकि सूर्य जो है वो जागृत अवस्था है और 12वें स्थान पे लग्नेश का जाना वो सोने की तरह आपको लेके जाएगा। इस समय आपको ये सारी चीजें अपने व्यवहार में देखने को मिलेगी। और 17 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक वो वहां रहेंगे। उसके बीच में 17 अगस्त से लेके 17 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में 4 दिन का आपको सूर्य मंगल की युक्ति भी होगी। तो किसी तरह का बीच में आपके लिए एक्टिव वो माहौल लेके आएंगे। उसके अंदर में आपके जो हॉस्पिटल वगैरह के खर्च, हॉस्पिटल जो है वहां आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। किसी को सर्विस कर रहे हैं या किसी को सर्व कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको काम करने की आवश्यकता पड़ सकती है। पिता से रिलेटेड कुछ आपको व्यवस्था देखने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में सूर्य जो है वो आपके लग्न पे आएंगे, फर्स्ट हाउस में आएंगे तो आपके त्रिकोण का स्वामी लग्न में है, अपनी ही राशि के अंदर में है। अपनी ही राशि के अंदर में आते ही आपका स्वाभिमान एकदम जागृत होगा। आपको संतान के प्रति जो है उसके अंदर में आपका जो है वो उनके लिए आपको थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी, उनके लिए आपको ट्रेवल करना पड़ेगा, व्यय करना पड़ सकता है। और संतान के प्रति आप जो है अपने कर्म के प्रति अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो उसमें थोड़े से एफर्ट डालने पड़ेंगे, थोड़ा सा व्यवधान होते हुए आप उसको देखेंगे। फिर भी लग्न के अंदर में है तो वो आपको बेनिफिट लेके आएंगे। सूर्य जो है वो आपको काफी ग्रोथ की तरफ लेते हुए जाएंगे। हो सकता है कि इस समय आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका आ सके और आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में अपने अपने व्यवहार के अंदर में आप एक नया चेंज इस समय अपने आप को देखेंगे। और अगर आपका गुरु की पोजीशन जो है वो आपके लग्न को देख रही है तो उस कारण क्या है कि वेट लॉस वगैरह के कारण भी आप देख सकते हैं। तो सेहत का ध्यान इस समय देने की आपको जरूरत पड़ेगी। सूर्य जो है वो 17 सितंबर को सिंह राशि में ही रहेंगे। 18 सितंबर से लेके आप देखा जाए तो 18 अक्टूबर तक वो कन्या राशि में रहेंगे, सेकंड हाउस में आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की, परिवार से रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। आप घर के साथ समय बिताते हुए अपने आप हो जाएंगे, घर में इन्वॉल्व हो जाएंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। हो सकेगा तो घर की सफाई में ही अपने आप को इन्वॉल्व देखेंगे। वही जल्दी उठ के पूरा जो है घर को झाड़ फूक करना और इस समय आप जो अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए सितंबर के महीने में आपको सूर्य लेके आएंगे। शुक्र जो है वो आपके 24 जून से लेके देखा जाए तो 17 जुलाई तक आपके 12वें स्थान पर रहेंगे। तो 12वें स्थान में राजयोग क्रिएट करते हैं शुक्र। तो ये आपको व्यवस्था बनाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे, नई नई चीजों में खर्च करेंगे। जहां आप कभी खर्च नहीं करते होंगे ऐसे नए रास्ते आपके लिए बनाते हुए दिखेंगे। 18 तारीख को आप देखेंगे तो 18 जुलाई से 12 अगस्त तक में आपके सिंह राशि में आएंगे। तो सिंह राशि के अंदर में आपके लग्न पर होंगे तो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड और आपके पराक्रम से रिलेटेड का स्वामी जो है आपके लग्न में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप अपने आप में कर्म क्षेत्र में मतलब कर्मों के द्वारा आप
अपने आप को शुक्र के जैसे व्यवहार करते हुए दिखेंगे, जिसके अंदर में शुक्र जो है वो बहुत ज्यादा सूर्य के इतने मित्रता में नहीं आते। तो वहां पे आप देखेंगे कि वो आपको उसके अंदर में आप अपनी विलासिता के लिए, अपने लग्जीरियस लाइफ के लिए खर्च होते हुए देखेंगे। आप ये चाहेंगे कि अपना इन्वॉल्वमेंट जो है वो पार्टीज या इस सब के अंदर में अपने आप को देखेंगे। आपकी व्यवस्था उस तरह से चलना शुरू हो जाएगी। शुक्र का जो है 13 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक आप देखेंगे कन्या राशि में जाएंगे। तो ये कन्या राशि में जाते ही आप जो कन्वेंशनल एजुकेशन वगैरह है, जो क्लासिकल एजुकेशन है, वहां पे आपका ध्यान आकर्षित होगा, वहां आप पढ़ने के बारे में सोचेंगे। उसके लिए लंबा ट्रेवल भी आप करेंगे कि किसी चीज की खोजबीन में आप अपने आप को पाएंगे। हस्त नक्षत्र के अंदर में रहेंगे तो हाथों के द्वारा आप उस समय अपने आप को कुछ नया क्रिएट करते हुए अपने आप को पाएंगे। जो कि कारगर है या नहीं है वो बहुत दूसरी बात है, बट उस तरह का नया चीज आपके जीवन में लेके आएगा, मतलब कुछ अंकुरित आपके जीवन में फूटेगा और वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर में आप उसमें काम करते हुए दिखेंगे। 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक में तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में यानी अपने घर में आएंगे, पड़ोस के अंदर में आप काम अच्छा देखेंगे। आपके अंडर में जो काम करते हैं, जो आपके एक्सटेंडेड फैमिली है, आपकी फैमिली है, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जाएगा। वहां पे कुछ शुभ समाचार होते हुए देखने को मिलेंगे। बुध का देखते हैं तो बुध जो है वो 3 जून से 7 जुलाई तक आप देखेंगे तो वृषभ राशि में रहेंगे। कैलकुलेशंस वगैरह में आपका काम रहेगा। कर्म क्षेत्र में आप जो है बड़े कैलकुलेटिव करेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत कैलकुलेटिव चल रहे हैं, तो वो आप करते हुए अपने आप को देख के हो सकता है कि कामकाज जो है आपका उस समय बढ़ता हुआ दिखेगा। बुध जो है 8 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में आप देखेंगे तो आपके लाभ स्थान में जाएंगे। तो लाभ स्थान प्राप्त करने के लिए आप काम करेंगे। लाभ और धन के लिए आपका जो है ये समय जाएगा। मित्रों के लिए आपका समय जाएगा। कोई नए मित्र आपके बातचीत से बनते हुए इस समय दिखेंगे। 26/7 से 8 तारीख तक आप देखेंगे तो आपके व्यय स्थान में जाएंगे। तो मित्रों के साथ आप समय व्यतीत करते हुए, उनके लिए खर्च करते हुए आप इस समय अपने आप को देखेंगे। 9 अगस्त से 26 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे। उस समय लग्न के ऊपर में ही रहेंगे। तो ये बुध आदित्य योग इस समय आपका बना हुआ रहेगा और बुध आदित्य योग के द्वारा आप थोड़ा उसमें अपने काम के ऊपर में बहुत ही कंसंट्रेटेड होते हुए आप अपने आप को देखेंगे। बुद्धि और आत्मा का मिलन इस समय देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद में 27 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक में कन्या राशि के अंदर अपनी ही राशि में जाएंगे। तो वहां आपको एक समय जो है व्यतीत करते हुए आप देखेंगे। कैलकुलेशंस वगैरह में, परिवार के अंदर में कम्युनिकेशन जो है, दूर दूर से रिश्तेदारों को फोन करते हुए आप दिखेंगे। शुक्र जो है वो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, वो कन्या राशि में 13 अगस्त से 5 सितंबर में रहेंगे। तो वहां पे वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड, माता पिता के हेल्थ से रिलेटेड, परिवारजनों की हेल्थ से रिलेटेड ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ेगी। और चेष्टा बल सितंबर में कम हो जाएगा गुरु और शनि का। तो हेल्थ से रिलेटेड देखा जाए तो थोड़ा बहुत ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एजुकेशन से बात करी जाए तो एजुकेशन आपका ओवरऑल जो डिस्टर्बेंस है उसमें भी थोड़ा सा इनडिसिप्लिन आप देखेंगे, फिर भी आपका चलता रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर में थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा डालने की आवश्यकता पड़ेगी। विवाह के लिए एक अच्छा समय है। सप्तम भाव में गुरु है तो विवाह के प्रपोजल्स आएंगे। साथ साथ में लव मैरिज की तरफ में आपका आकर्षण बढ़ते हुए दिखेगा इस समय में। बिजनेस के बारे में देख रहे हैं तो बिजनेस में कर्ज लेना पड़ सकता है। जॉब के अंदर में भी आपको किसी तरह का छोटा मोटा व्यवधान जो है वो देखने को इन 3 महीनों के अंदर में मिलने वाला है। तो जहां आप प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं वहां कर्ज की तरफ में जो है ये डायरेक्शन आपका जा रहा है, जिसको लंबे समय तक करेंगे। इन 3 महीनों में अगर आपने कर्ज नहीं लिया तो आप एक अपने आप में समझ लीजिए कि आपने बहुत ही एक जंग जीत ली है अपने जीवन में, अपने जीवन को एक आगे स्टेप में रख लिया है। तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है सिंह लग्न के जातकों के लिए रहेगा क्वार्टरली जुलाई अगस्त सितंबर का। कनेक्ट करिए हमसे। साथ के साथ में अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और वीकली प्रेडिक्शंस और मंथली प्रेडिक्शंस के लिए चैनल से जुड़े रह सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो lifejourneyforuss@gmail.com पे हमको लिख सकते हैं और अपना चार्ट कंसल्टेंट करवा सकते हैं। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं सेल लगने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।